प्रिय विद्यार्थियों, अब हम व्याकरण का पाठ 5 के ख भाग का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। अभी तक पहली वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास तथा कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा। आइए चलिए अब द्विगु समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब समास में मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो पद होते हैं। पहले पद को या शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। अतः द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है। मतलब पहले शब्द से हमें संख्या का पता चलता है। यह इसकी पहचान भी है द्विगु समास की कि जिस समास में पहला शब्द संख्या से शुरू होता है वह द्विगु समास कहलाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। त्रिलोक, त्रि जमा लोक। अब त्रि का मतलब 3 होता है, तो यहाँ पर गिनती का हमें पता चल रहा है। तो जहाँ पर हमें समास में गिनती का पता चलता है तो वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। और जब इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या अर्थ निकलता है? 3 लोकों का समाहार। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं, नवग्रह। अब यहाँ पर नव संस्कृत का शब्द है जिसे हिंदी में नो कहा जाता है। तो यह भी गिनती हुई, तो यह भी द्विगु समास कहलाएगा। और इसका जब हमने विग्रह किया तो इसका अर्थ निकला 9 ग्रहों का समूह। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस समास में पहला शब्द गिनती के रूप में अंकित होता है वह द्विगु समास कहलाता है और यह इसकी पहचान भी है। आइए बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और उनके अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब बहुब्रीहि समास में जो इसके दोनों शब्द होते हैं उसमें से कोई भी मुख्य नहीं होता और ये दोनों शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तो ये किसी तीसरी ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरी दिशा में संकेत करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। दशानन, इसका विग्रह करें तो अर्थ होगा जिसके 10 मुख हों, परंतु इसका सांकेतिक अर्थ होगा रावण। अब दशानन 10 जमा आनन, 10 हैं आनन जिसके, मतलब 10 जिसके मुख हैं। अब यहाँ पर दोनों ही शब्द 10 जमा आनन मुख्य नहीं है, लेकिन जब इन दोनों शब्दों को हमने आपस में मिला दिया तो यह हमें रावण की ओर इशारा कर रहा है। तो इस प्रकार बहुब्रीहि समास में दोनों ही शब्द मुख्य ना होकर ये तीसरी ओर इशारा करते हैं और यही बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। आइए अब द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और यदि उनका विग्रह किया जाए तो और या लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। मतलब द्वंद्व समास के दोनों ही जो शब्द होते हैं वो मुख्य होते हैं और इनको जब हम अलग अलग करते हैं तो इनके बीच में या तो हम और का प्रयोग करते हैं या हम या का, जो कि समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। अर्थात द्वंद्व समास में समास विग्रह करते समय हम और तथा या का प्रयोग करते हैं और जब इसका हम समास बनाते हैं तो ये समुच्चय बोधक शब्द और तथा या का लोप हो जाता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण समास लिखते समय हमने राधा और कृष्ण के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया और इसका विग्रह करते समय राधा और कृष्ण और समुच्चय बोधक का प्रयोग किया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीता राम, सीता और राम, जब हमने सीता राम का विग्रह किया तो उसके बीच में हमने समुच्चय बोधक और का प्रयोग किया। तो हम कह सकते हैं कि द्वंद्व समास में समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं और तथा या, इनका लोप हो जाता है।
तो धन्यवाद विद्यार्थियों, हमारा समास पाठ यहीं पर समाप्त होता है।